हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MN क्लासेस मास्टरमाइंड पे। दोस्तों आज रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मैथ का नाम सुन के डर जाते हैं कि ससुरा मैथ है क्या। भाई मैथ है क्या, मैथवा का नमवा सुन के डर जाते हैं। तो भैया हमको डरना नहीं है, हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कराते हैं बहुत इजीली। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं दोस्तों। लिखेंगे यहाँ पर क्या, सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 140, सेकेंड नंबर है 156, थर्ड नंबर है 3825, फोर्थ नंबर से 5005 एंड 6 एंड 5 नंबर है 7429। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए, जितने भी नंबर दिए इच नंबर यानी प्रत्येक नंबर, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स, इसका फैक्टर करना, प्रोडक्ट यानी गुणनफल निकालना है, इट्स प्राइम फैक्टर गुणनफल द्वारा, अभाज्य गुणनफल द्वारा जो है हमको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनफल निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो दोस्तों प्राइम फैक्टर बहुत इजी होता है लेकिन हम डर जाते हैं। हमको डरना नहीं है, हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस ससुरा है क्या, इसको तो हम इजीली सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 140 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है जो दिमागवा नहीं लगता है। जब दिमागवा नहीं लगेगा तो सॉल्व क्या करेगा, तो हमको सॉल्व कराना है ना भैया। अब आइए सॉल्व कराते हैं। 140 है ना, अब 140 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हो सॉल्व करेंगे कैसे, बहुत इजी मेथड है। क्या मेथड है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट इवेन हो, लास्ट डिजिट अगर इवेन है तो ससुरा को हम किससे कैंसिल करते हैं, 2 से। किससे, 2 से। लेकिन बबुआ अगर इसका लास्ट डिजिट जो है आड है तो उसको कैसे कैंसिल करेंगे भैया, उसको हम कैंसिल करेंगे 3 से। यानी रूल कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवेन है तो वह 2 से कैंसिल होता है, और नहीं तो आड है तो आड नंबर से ही कैंसिल होगा। आड नंबर क्या होता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, ये सारे नंबर क्या हैं, आड नंबर हैं। तो जब आड नंबर होगा तो किसी न किसी आड नंबर से ही कैंसिल होगा। तो इस ससुरा को सबसे पहले यह देखते हैं कि किससे कैंसिल होता है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सबसे छोटी जो होता है, छोटा डिजिट क्या होता है, आड नंबर का 3 होता है, तो हम 3 से कैंसिल करते हैं। इवन का क्या होता है, 2 होता है, तो हम 2 से कैंसिल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट डिजिट में क्या है, 0 है। तो ससुरा 0 है तो हम किससे कैंसिल करेंगे, हो हम करेंगे किससे, 2 से। बहुत अच्छे, यानी किससे कैंसिल करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 जो होता है 0 जो होता है 2 से डिविजिबल होता है या 5 से भी डिविजिबल होता है। कोई किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो वह 2 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा। बहुत अच्छे, तो हम 2 से डिविजिबल कर रहे हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार में 14 कट जाएगा, 7 बार में। भाई 0 नोट कर दिया। फिर हम 2 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 35। भाई 35 आ गया। इसके लास्ट यूनिट में क्या है, 5 है। अब 5 क्या है, एक आड नंबर है, तो इस ससुरा किससे कटेगा, हो आड नंबर से कटेगा। आड नंबर मैंने कहा किससे,
3 से कटेगा, तो 3 से काटने के लिए हमको क्या चाहिए भैया? 3 से काटने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि इन नंबर्स के डिजिट को सम कर देते हैं। जो नंबर गिवन रहता है उसके डिजिट को सम कर देते हैं, और सम करने के बाद देखते हैं क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है। अगर वो 3 के टेबल में आएगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। डिजिट का मतलब अंक, यानी इन अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर 3 के टेबल में आ गया तो वो 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर 3 के टेबल में नहीं आया तो डिविजिबल नहीं होगा। देखते हैं 5 और 3 8। अब 8 क्या होता है? क्या 8 में 3 का टेबल जाता है? नहीं जाता भैया, तो नहीं जाएगा तो 3 से कैंसिल नहीं होगा। किससे होगा? 5 से। 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 से 1 जा 35, तो 140 का फैक्टर आ गया कितना भाई? प्राइम फैक्टर आ गया कितना? 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं? इजीली सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह 156 का करेंगे। 156 लास्ट यूनिट में क्या है? इवन है। इवन है तो किससे कैंसिल होगा? 2 से। 2 से 1 जा 14, 1 आ गया 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर इवन आ गया किससे कटेगा? 2 से। 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 टेंस और 8 वंस यानी 18। 18 किससे कटेगा? 9 से। अब यहाँ पर क्या आ गया? 8 आ गया। ऐड करते हैं 9 और 3 12, जो 3 के टेबल में आएगा इसका मतलब है 3 से कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13। 13 जो है 13 से ही कैंसिल होता है, यानी इसका फैक्टर आ गया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ 2 2 है तो इसको इतना ना नोट करके हम क्या नोट कर देते हैं? 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 13। ठीक है स्टूडेंट, तो हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात बराबर है बबुआ। बस दिमाग में बैठाना है कैसे सॉल्व हो रहा है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3825 का फैक्टर हम करेंगे। कर लें, इसको इरीज करते हैं। इसको इरीज करेंगे 3825, ये 5 लास्ट में है तो ऐड करते हैं। देखते हैं नंबर्स को ऐड करते हैं। अगर ये 3 के टेबल में आ जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे, नहीं तो 5 से करेंगे। 5 और 2 7 और 8 15 और 15 3 18, और 18 में 3 का टेबल जाता है तो 3 से कैंसिल होगा। 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 हो गया, 2 से 1 जा 21, 15 आ गया, 2 5 जा 15। फिर ऐड करते हैं 3 और 7 10, 10 और 5 15, फिर 3 से कैंसिल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 6 और 5 11, 3 से कैंसिल नहीं होगा 5 से। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 6, नहीं 5 1 जा 5 और 5 से 1 जा 35। इसका प्राइम फैक्टर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसका इसी तरह क्या आएगा, इसका भी देख लेते हैं। इसका भी आ जाएगा, कितना आएगा? 5005 है। इसका कितना आएगा भाई? 5005 है तो इसका आने वाला कितना है? 5005 जो है, आइए कैंसिल करते हैं। 5 5 है, 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब 7 से कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 28 2, 7 3 जा 21,
फिर किससे 11 से, भाई 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, 13 से, तो इसका प्राइम फैक्टर आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इसमें आकर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार सॉल्व करेंगे कि दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। ससुरा यही तो परेशान करता है, और यही परेशान करता है तो इसको दिमाग में हम तब तक बैठाएंगे, घिस घिस के रगड़ रगड़ के इसको सॉल्व करेंगे कि जब तक कि हमारे दिमाग में कई बार सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो 505 का फैक्टर क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7429, इसका फैक्टर होता है 7439 का फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है इसका फैक्टर होता है 17, 19 और 21। इसका फैक्टर होता है, यह 17 से कैंसिल होगा, 19 से कैंसिल होगा और 23 से कैंसिल होगा, यानी 7429 का फैक्टर आ गया, को प्राइम फैक्टर आ गया इतना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने इजीली सॉल्व कर लिया एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन सारे नंबरों का हमने प्राइम फैक्टर सॉल्व कर लिया बहुत इजी मेथड से। नोट कर लीजिए और नोट करके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ। एलसीएम और एलसीएफ को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आप द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, जो इंटीजर यहाँ पर पेयर इंटीजर गिवन है, इस पेयर का जो हमको क्या फाइंड करना है, इस पेयर से ही हमको फाइंड करना है एलसीएम एंड एलसीएफ। जो पेयर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी पेयर से हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एलसीएफ फाइंड करना है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एलसीएफ, और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एलसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है एलसीएम एंड एलसीएफ के। यानी जो नंबर गिवन है इन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें तो जितना रिजल्ट देगा उतना ही एलसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। यही हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। सबसे पहले 26 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, जैसे हम पहले क्वेश्चन में किए हैं। 26 का करेंगे 2 इंटू 13 आ जाएगा, 2 इंटू 13। और उसके बाद किसका फैक्टर करेंगे, 91 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। 7 इंटू 13, यानी अब इन दोनों का फैक्टर हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया। अब एलसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, एलसीएफ हम इजीली निकालते हैं इन्हीं दोनों नंबर से। इन दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन होता है, जितने नंबर कॉमन होते हैं वही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, एलसीएफ कहलाते हैं। देखिए कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में पाया जाए, यानी कौन ऐसा नंबर बाबा हो जो हम दोनों में पावल जाता। दोनों में पावे खातिर हमें देखे पड़ी ना कौन कौन नंबर कोने कोने में बा। आइए देखा जाए, इसमें क्या है, इसमें 13 है, इसमें भी क्या है भैया 13 है। जब यहूँ में 13 बा और यहूँ में 13 बा तो दोनों में 13 है ना भैया। तो जब दोनों में 13 है तो 13 हमारा क्या हो गया भैया, एलसीएफ हो गया। यानी जो जिन दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या हो गया हमारा, एलसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का भी यही रूल होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी हम नोट करते हैं, और जो दोनों में कॉमन नहीं होता, जैसे यहाँ भी 2 है इंटू यहाँ 7 है, 7 नोट कर लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वेरीफाई हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ से मैं नोट कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे। क्या है दोनों नंबर हमारे पास 26 एंड 91। 26 एंड 91 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? 23 66, 23 और 66 आ गया, यानी 2366 आ गया। अब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल, एचसीएफ हमारा कितना है 13 है, और उसके बाद एलसीएम कितना है 182 है। इसका भी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आ गया 2366। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबरों का मल्टीपल कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है जितना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीपल आ रहा है। तो हमने वेरीफाई कर दिया। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि दो नंबर का एलसीएम जो होगा और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल हो जाएगा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यह हमारे पास फार्मूला हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस टाइप में आप इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकेंड आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों हमको फाइंड क्या करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में किए थे सेम मेथड इसमें भी यूज होगा, क्योंकि यहाँ भी कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करने के लिए, यानी फैक्टर मेथड ही हमको यूज करना है। और क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं निकालना है। आइए हम सबका फैक्टर निकालते हैं। 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 5। और 21 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7। मतलब क्या हुआ? हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ हमारा हो गया एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया इजिली कि जो सब में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। बबुआ बहुत इजिली समझना है कि बबुआ कैसे सॉल्व होता है। इस ससुरा है का बहुत इजिली सॉल्व करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ भी 3 है, इस 12 का जो फैक्टर इसमें भी 3 है, 15 का जो फैक्टर है उसमें भी 3 है, और 21 का जो फैक्टर है भैया उसमें भी 3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह 3 एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे भैया? एलसीएम निकालने का क्या रूल है कि जो कॉमन है सब में सबसे पहले उसको नोट कर लो। उसके बाद जो नंबर बच रहा है, यहाँ पर 2 2 2 है, दिख रहा है? यहाँ पर इंटू 5 है, यहाँ पर इंटू क्या है 7 है। यानी ये नंबर ऐसे थे जो कॉमन नहीं आ रहे थे। तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन हो उसको पहले नोट कर लेते हैं, और जो बचता है उन सारे नंबर को हम क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। हमने नोट किया, इन सब का एलसीएम निकाल लिया। कितना आ जाएगा भाई? 5 4 जा 20 इंटू 7 3 जा 21। तो एलसीएम कितना आ गया भैया?
21 2 जा 42, कितना आ गया 420, कितना आ गया 420। तो यह हमारा आंसर आ गया 420, यानी एलसीएम हमारा निकल गया 420 और एचसीएफ कितना निकल गया 3। तो दोस्तों इस टाइप आपका 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 2 क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व कर लेना है। अब इस टाइप में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। इसमें क्या है, गिवन डेट एचसी ऑफ दो नंबर्स गिवन है 306 एंड 657। भाई 306 एंड 657 का एचसीएफ कितना है 9 है, यानी टू नंबर्स हमको गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में एक फार्मूला यूज किया था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूज करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल HCF इंटू LCM। दोस्तों यह जो है फार्मूला हमारे पास, हम फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है एंड एचसीएफ भी क्या है गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है क्या हमारे पास 306 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 657 इज इक्वल एचसीएफ कितना गिवन है 9 इंटू एलसीएम। भाई 9 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एलसीएम इज इक्वल हो गया 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। दोस्तों बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हमारा कितना निकल गया, देखिए यह इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। यह 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 बचा 36 हो गया और 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 इंटू 657 का, तो कितना यानी रिजल्ट क्या आएगा, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 22,338। यानी एलसीएम हमारा कितना निकल गया 22,338 रिजल्ट आ गया बाबू। तो हमने देखा कि जब 2 नंबर गिवन होते हैं और इन एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक नंबर गिवन होता है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके तीसरे से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाता है निकल जाता है, फाइंड हो जाता है। यानी एचसीएफ चाहे फाइंड हो जाए और चाहे एलसीएम, इन दोनों नंबर में से कोई एक गिवन रहेगा और 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन रहेंगे, तो हम तीसरा नंबर क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम इजीली सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें घबराने वाली बातें नहीं है कि नंबर नहीं गिवन है, ये आपको हिंट में दे दिया है कि एचसीएफ 2 नंबर इज इक्वल इतना, तो फाइंड द एलसीएम 2 नंबर, दोनों नंबर का एलसीएम हमको क्या करना है फाइंड करना है। दोस्तों नोट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।